फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुनीत शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 to 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज़। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विदाउट टेकिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hello students, welcome back. Our today's topic is class 9th mathematics, unit 6 lines and angles, exercise 6.3. तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है एंड द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसके बारे में भी आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे दिया है एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है। इसमें जो एक्सटर्नल एंगल है एक 110 डिग्री है और दूसरा 135 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि गिवन क्या है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए गिवन इज एंगल एस पी आर is 135 degree and angle PQT is 110 degree and we have to find angle PRQ। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल PRQ, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये लिख लें कि गिवन क्या है एंड वी हैव टू फाइंड। उसके बाद देखेंगे हम फ्रॉम फिगर। अब आप फिगर को देखें तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। अब आप यहाँ देखें सीधा, तो इन दो एंगल से जो ये एंगल है PQT एंड PQR, इनसे एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो दैट एंगल प्लस दैट एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल PQT प्लस एंगल PQR शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, ये है लीनियर पेयर। तो हम इससे देखिए PQT की जगह हम पुट करेंगे 110 डिग्री, क्योंकि PQT आपको कितना दिया था 110 प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट वी कैन फाइंड आउट एंगल PQR। PQR विल बी 180 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। तो ये जो PQR है वो आपके पास कितना आ गया 70 डिग्री। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे एंगल SPR प्लस एंगल ये QPR, SPR प्लस QPR, ऑल्सो SPR प्लस QPR, इन दोनों एंगल का सम भी आपके पास कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसका रीज़न भी वही है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे भी जो SPR इज गिवन 135 डिग्री प्लस दूसरा एंगल है आपके पास QPR, SPR प्लस QPR P है सॉरी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास जो QPR है वो हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 135, दैट इज़ 45 डिग्री। तो QPR आपके पास 45। तो यहाँ देखिए आप जो ये QPR ये आपके पास 45 हो गया। ये आपके पास जो PQR ये आपने फाइंड आउट किया था 70 डिग्री। तो अब आप देखेंगे ट्रायंगल PQR में दो एंगल आपको दिए हैं, तीसरा एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों एंगल का सम आपके पास होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे तीनों एंगल लिख लिए हैं PRQ, PQR, QPR, तीनों का सम 180 डिग्री। यहाँ पे आप रीज़न लिख लें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो PRQ है उसको हमने फाइंड आउट किया था, उसको हमें फाइंड आउट करना है PRQ, ये फाइंड आउट करना है। PQR 70 डिग्री था एंड QPR आपके पास 45 डिग्री था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप PRQ
प्लस 70 45 ये हो जाएगा आपके पास 115 डिग्री इज इक्वल टू 180, सो दैट पी आर क्यू विल बी 180 माइनस 115 दैट इज 65 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें आप इस तरह से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सिंपली डायग्राम से देख के भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ 110 है, लीनियर पेयर है तो 70 बचेगा, यहाँ 135 है तो ये लीनियर पेयर से यहाँ पे 45 बचेगा, तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो 70 45 115 हो गया, तो यहाँ पे 65 बचेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल दिया है एक्स वाई जेड और दिए है इसमें जो y और z का बाइसेक्टर जो है O पॉइंट पे मिलते हैं। x एंगल दिया है 62 डिग्री और ये टोटल जो y है वो है 54 डिग्री। वी हैव टू फाइंड OYZ एंड YOZ। हमें ये एंगल फाइंड आउट करने, देखिए ये OYZ ये एंगल फाइंड आउट करना है और YOZ इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली सबसे पहले आप देखें ये 62 है और ये 54 है, टोटल ये एंगल जो है 54 है, तो ये थर्ड एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री और ये इसके बाइसेक्टर है, ये 54 डिग्री है, तो ये आपके पास इसका जो हाफ है वो कितना हो जाएगा 27 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रॉम ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड ट्राइंगल लेंगे तो इसमें क्या होगा, एंगल जो आपके पास है एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए आपके पास 180 डिग्री। तो एक्स वाई जेड था आपके पास 54 डिग्री प्लस वाई जेड एक्स ये पता नहीं है आपको, एंड जेड एक्स वाई इज 62 डिग्री और तीनों का सम होना चाहिए आपके पास 180 डिग्री। जो इसका रीज़न है वो आप लिख सकते हैं बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा, आप देखिए आप वाई जेड एक्स एज इट इज़ इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 116 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री दैट इज़ कितना हो जाएगा ये 64 डिग्री। तो जो वाई जेड एक्स है ये कितना हो जाएगा आपके पास 64 डिग्री, ये एंगल 64 डिग्री हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आप अब ये एंगल एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री है, तो ओ वाई जेड जो ओ वाई जेड किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एक्स वाई जेड। ये क्यों होगा, ये गिवन है क्योंकि जो वाई ओ है आपके पास एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, तो ओ वाई जेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ वाई जेड विल बी हाफ ऑफ एक्स वाई जेड इज हाफ ऑफ 54 दैट इज 27 डिग्री। इसी तरह से आपके पास आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओ जेड वाई फाइंड आउट करना है तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ओ जेड वाई विल बी हाफ ऑफ किसका होगा, फिर देखिए ओ जेड वाई किसका हाफ होगा, हाफ ऑफ एक्स जेड वाई, हाफ ऑफ एक्स जेड वाई। तो ओ जेड वाई विल बी हाफ ऑफ एक्स जेड, जो वाई था वो आपके पास था 64 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 32 डिग्री, ये 32 डिग्री हो गया और दूसरा आपके पास 27 डिग्री। देखिए तो देखिए इस ट्राइंगल में 27 है, ये आपके पास 32 आ गया, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे हम फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ओ वाई जेड, हम लेंगे ट्राइंगल ओ वाई जेड। ओ वाई जेड में देखिए तीनों एंगल का सम ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। रीज़न आप फिर से वही लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ओ वाई जेड आपने फाइंड आउट किया था 27 डिग्री, ओ जेड वाई 32 डिग्री एंड वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको प्लस करेंगे आप तो ये हो जाएगा 7 2 9 3 59 डिग्री प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, तो वाई ओ जेड हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री दैट इज़ 121 डिग्री और यही आपको
फाइंड आउट करना था, एंगल वाई ओ जेड एंड एंगल ओ जेड, सॉरी ओ वाई जेड। तो बहुत ही सिंपल सा सम था ये भी। तो इसमें भी हमने क्या करना था, देखिए यहाँ पे ये 62 था टोटल, ये 54, तो ये थर्ड एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड एंगल आया था आपके पास 64, तो ये बाइसेक्टर है, तो इसका भी हाफ 64 का हाफ 32 एंड 54 का हाफ 27। तो 27 32 ये दो एंगल हो गए, तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट सम आपको दिया है ए बी और डी ई पैरेलल है। यहाँ पे एंगल ये 35 है और ये 53 है। ये बहुत ही सिंपल सा सम है, इसको आप खुद करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये 35 है तो ये भी 35 होगा सिंपली, क्योंकि ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके बाद क्या करेंगे आप, इन तीनों एंगल का सम देखिए, सी डी ई प्लस डी ई सी प्लस ई सी डी, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इन तीनों से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही आपने फाइंड आउट करना है डी सी ई। तो आप ट्राइंगल भी इसमें डी सी ई ही लोगे। तो एक बार फिर से बताएंगे आपको कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि ये 35 है, तो ये भी 35 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 35 हो गया, तो एंगल ट्राइंगल सी डी ई में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टू सम्स में भी ऐसा ही, आप यहाँ देखिए, इसमें भी नॉन एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले ट्राइंगल लेंगे आप पी आर टी। इस ट्राइंगल में देखिए तो ये 95 है, ये 40 है, ये टी है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 95 प्लस 40 ये 135 हो गया। तो 180 से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 45 डिग्री। अब देखिए इन तीनों का सम 180 होगा। अब ये 45 है तो ये भी आपके पास 45 हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब यहाँ पे देखिए आप इस ट्राइंगल में एस क्यू टी में दो एंगल 75 और 45 हो गए। तो 75 प्लस 45 इज़ 120, ये 120 हो गया। तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो आपके पास जो क्यू एंगल है वो होगा 60 डिग्री। तो लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें उसी तरह से लिखना पड़ेगा, पहले गिवन, फिर आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, और उसके बाद इसमें आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे कि ये एंगल आपके पास जिस तरह से भी हमने फाइंड आउट किया कि ये एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं आप इजीली इसकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे हम। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे एंगल एक्स दिया है, ये परपेंडिकुलर है दोनों पी एस और पी क्यू, इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको आप ध्यान से देखिए। तो हमें फाइंड आउट करने हैं एक्स एंड वाई। अब देखिए ये 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये 65 है, तो ये आपके पास बचेगा 135, बिकॉज लीनियर पेयर 180 डिग्री का होगा। ये सॉरी 165 है ये, तो ये 115 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 115 है, ये आपके पास 28 है, तो ये 143 हो गया। तो इस ट्राइंगल में देखिए एस आर क्यू में भी इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो दो का सम आपके पास 143 हो गया, तो ये बचेगा आपके पास 37 डिग्री। ये कितना हो गया, ये 37 डिग्री है, तो ये एक्स भी आपके पास 37 डिग्री होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये 37 हो गया, एक्स आपके पास 37 आ गया। अब लेंगे आप ट्राइंगल पी एस क्यू में भी देखिए आप, ये एंगल पी 90 है, एक्स की वैल्यू 37 होगी, तो ये 90 प्लस 37 हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 127, और तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो जो वाई है वो आपके पास बचेगा 53 डिग्री। तो इसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बात बताता हूँ आपको कि इसमें आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर वी हैव टू फाइंड या वी हैव टू प्रूव, और उसके बाद इसका सोल्यूशन करना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हियर इट इज। द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस। तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसकी जो साइड क्यू आर है उसको एस तक प्रोड्यूस किया गया है। एंड इफ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, ये पी क्यू आर का बाइसेक्टर और पी आर एस का बाइसेक्टर है, टी पॉइंट पे
ज्वाइन करते हैं। आपको प्रूव करना है कि क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। तो सबसे पहले आप इसमें ये गिवन और वी हैव टू प्रूव लिख लें। हमें क्या प्रूव करना है कि क्यू टी आर हाफ क्यू पी आर के इक्वल है। तो अब हम देखेंगे कि डायग्राम में आपको क्या दिया है। अब सबसे पहले देखिए आप ये ट्राइंगल क्यू टी आर, इस क्यू टी आर में अगर आप ध्यान से देखें जो टी आर एस है वो एक्सटर्नल एंगल है, और ये जो दो है टी क्यू आर एंड क्यू टी आर ये इंटरनल एंगल्स हैं इसके। तो जो एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है वो किसकी इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या करेंगे हम इसमें? तो हम लिखेंगे कि ये क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, तो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर should be equal to angle TRS। ये क्यों हुआ? इसका रीज़न आप लिखेंगे कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हम क्यू टी आर फाइंड आउट करेंगे। क्यू टी आर किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू टी आर। ये हम इसीलिए फाइंड आउट करेंगे देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्यू टी आर को प्रूव करना है। तो क्यू टी आर आएगा आपके पास एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू। हाँ, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो इसी तरह अगर आप हम पी क्यू आर ट्राइंगल में देखें, पी क्यू आर ट्राइंगल में जो पी आर एस है वो एक्सटर्नल एंगल है, तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होंगे, एक तो पी क्यू आर और दूसरा क्यू पी आर। तो इसमें भी हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या होगा? एंगल क्यू पी आर, जो ये था क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू एंगल पी आर एस। पी आर एस, इसका रीज़न भी आप सेम लिखोगे। तो इसके बाद क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिएगा क्यू पी आर, तो देखिए क्यू पी आर ये एज इट इज रहेगा, एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर है आपके पास, पी क्यू आर, तो ये जो क्यू टी इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू टी और टी क्यू आर दोनों कैसे हैं? इक्वल। तो मैं पी क्यू आर को लिख सकता हूँ या 2 टाइम पी क्यू टी या फिर 2 टाइम 2 क्यू आर, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अब हम देखेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें आपके पास टी क्यू आर है, तो हम पी क्यू आर को भी टी क्यू आर की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये दोनों एंगल बराबर है, मैं इसको पी क्यू टी और टी क्यू आर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? 2 टी क्यू आर, 2 टाइम टी क्यू आर। फिर इसी तरह से आप पी आर एस देखें, जो पी आर एस है, देखिए पी आर एस, ये भी आपके पास दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी किसकी इक्वल है? पी आर टी प्लस टी आर एस। तो इसको भी मैं या पी आर टी की फॉर्म में लिखूँगा या फिर टी आर एस की फॉर्म में। तो यहाँ आपके पास टी आर एस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 टी आर एस। तो इस तरह से हम यहाँ से क्यू पी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू पी आर विल भी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम टी आर एस माइनस 2 टाइम टी क्यू आर, 2 इज कॉमन, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। तो ये हो जाएगा आपके पास एंगल क्यू पी आर विल बी 2 टाइम, देखिए टी आर एस प्लस टी क्यू आर, टी आर एस प्लस टी आर एस माइनस टी क्यू आर किसकी इक्वल था? क्यू टी आर की इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू टी आर के इक्वल हो जाएगा। इसका रीज़न कि ये कहाँ से हुआ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या फिर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आप क्यू टी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू टी आर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू पी आर, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।